नमस्कार। भविष्य के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय एक प्रश्न से शुरू होता है। अभी अभी हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, यूजुअली तो व्हाट्सएप मैं तभी देखता हूँ जब मुझे टैग कर दिया जाता है, बट आज सुबह व्हाट्सएप में देख रहा था और मुझसे किसी का एक मैसेज था कि हम शेयर बाजार को लेकर कोई टिप्पणी या भविष्यवाणी या कथन क्यों नहीं करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे लोग जो ज्योतिष के जानकार हैं, शेयर बाजार के भी जो जानकार हैं, उनके द्वारा शेयर बाजार में आज कितने पॉइंट ऊपर चढ़ेगा, कितने नीचे चढ़ेगा, निफ्टी का क्या होगा और सोने का क्या होगा, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, और चांदी की क्या स्थिति रहेगी एंड सो ऑन। तो इन सारे विषयों के ऊपर काफ़ी सारे लोग टिप्पणी करते हुए आपको दिख जाएंगे। काफ़ी सारे लोग बहुत सही टिप्पणी भी करते हैं। हमारे द्वारा भी कई बार शेयर बाज़ार को लेकर इवन कितना पॉइंट चढ़ेगा, कितना पॉइंट घटेगा, किस क्षेत्र में सावधानी रखना चाहिए, इस तरीके की बातों पर टिप्पणियाँ दी गई हैं। अगर आप 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2023 की बात कर रहा हूँ, अगर आप तब के हमारे प्रिडिक्शंस देखेंगे साल भर के, तो कई बार उसमें बहुत बीच बीच में बहुत सारी बातें हमारे द्वारा कही गई हैं कि इस साल कैसा रहेगा, क्या रहेगा। अब क्यों नहीं करते हैं, मुद्दा ये था। तो नहीं करने के पीछे का रीज़न बहुत स्पेसिफिक है। देखिए, भविष्य के पेज पर हम उन चीज़ों के बारे में आपके सामने ज़्यादा चर्चा करना पसंद करते हैं, या आपके सामने वो विषय हम लोग रखते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा कोई सरोकार हो। आपका मीन्स ये जो फेसबुक पर 1.25 लाख 1,25,000 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब पे भी कुछ अभी बड़े हैं, 1200-1300 हुए हैं। अभी अभी यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा ये काम शुरू कर रहे हैं। ट्विटर पे भी लगभग 2-2,500 लोग हैं जो हमारी बातों को सुनते हैं और हमें फॉलो करते हैं और लाइक करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सहित मैं आगे ये फिर बोलना चाहूँगा कि हम जो टिप्पणी देते हैं वो इस तरीके से दी जाती हैं जिसमें आपको इन जनरल सबको उसमें लाभ हो, सबका उसमें कोई ना कोई बेनिफिट हो। कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर बहुत कम आपने हमारे पेज पे कोई टिप्पणियां देखी होंगी। करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। और शेयर बाजार को लेकर विशेष रूप से अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए शेयर बाजार, एक तो भारत का शेयर बाजार की अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से भावनाओं पर चलता है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा जब ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी और अडानी के ऊपर बहुत हंगामा मचा था। विषय पॉलिटिकल था। राजनीतिक पार्टी जो है, विशेष रूप से अगर मैं नाम वैसे तो खैर नहीं लेना चाहते, लेकिन जो भी राजनीतिक पार्टियां हम सब जानते हैं, उन्हें किसी तरीके से केंद्र सरकार को और विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, उनको घेरना है। अब बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ना कोई मुद्दा है, ना कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, ना कोई योजना में कोई समस्या है, ऐसे कोई मुद्दे हैं। इनफैक्ट कोई मुद्दा है ही नहीं। लाखों करोड़ों अरबों रुपए की खरीदारी हो रही है। कहीं कोई जिसको कह सकते हैं कि मीडिएशन या मध्यस्थता या कमीशनबाजी या कमीशन खोरी, किसी भी जगह इस तरीके का कोई आरोप लगाने के लिए कोई तथ्य किसी के पास नहीं है। बोलना बड़ा आसान है, कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलते भी हैं, बोल ही रहे हैं इतने समय से, लेकिन अल्टीमेटली कुछ प्रूव नहीं कर पाते हैं, कुछ साबित नहीं कर पाते। तो ये जो परिस्थिति थी और है और आगे भी रहने वाली है, सो इन परिस्थितियों के चलते मोदी जी के ऊपर ये उनको घेरने की एक प्रक्रिया में
पूरा एक जिसको कह सकते हैं कि कुनबा लगा हुआ है, यहाँ से लेकर विदेशों तक। इस बारे में हम लोग कई बार टिप्पणी कर चुके हैं कि मोदी जी के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र लगातार काम कर रहा है, और जिसकी जानकारी निश्चित रूप से उनको भी है, और वो अपने स्तर पर उसको निश्चित रूप से देखते भी होंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने मोदी जी को और अडानी को आपस में जोड़ते हुए एक ऐसी परिस्थिति बना के सामने रख दी कि उसका परिणाम ये हुआ कि भारत की एक कंपनी, देखिए अडानी एंटरप्राइजेस ये भारत की कंपनी है, टॉप 10 इंटरनेशनल कंपनियों में इसका नाम था, और इस मूर्खता की वजह से ये कंपनी वहाँ से नीचे गिरी, इसके स्टॉक्स भी नीचे गए, सब कुछ नीचे गया। अब भारत के शेयर बाजार में क्या हुआ, एक तो शेयर बाजार टूटा जितना भी टूटा, प्लस ये कंपनी के शेयर एकदम धड़ाम हो गए। समझ के परे है कि कंपनी के शेयर किसी एक रिपोर्ट के आने से, जिसका कोई लेना देना नहीं है भारत से, और जिस कंपनी का इतिहास ही ये है कि वो ऐसी रिपोर्ट निकालते ही इसलिए हैं कि जिस कंपनी के खिलाफ निकालेंगे उसके शेयर्स नीचे गिरेंगे, और ये और इनके प्रमोटर्स, यानी कौन, हिंडनबर्ग और इनके प्रमोटर्स जो हैं वो ऐसे ताक में बैठे रहते हैं, जैसे ही शेयर गिरे ये खरीद लें। चूंकि कंपनी स्ट्रांग है, यानी कंपनी की आधारभूत संरचना, यानी इनके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं या इनके जो फिक्स प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने स्ट्रांग हैं ये इनको अच्छे से पता है, और उनको अच्छे से पता है कि भले ही अभी कुछ समय के लिए शेयर्स नीचे जाएंगे, लेकिन चूंकि कंपनी का बेस बहुत स्ट्रांग है तो हर हालत में ये शेयर्स ऊपर चढ़ेंगे। और वही हुआ। हमने लगातार आपके सामने कहा, अडानी को लेकर विशेष रूप से कहा था। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही कांग्रेस की सरकारें, वही विपक्ष की सारी सरकारें इसी अडानी कंपनी को लगातार धंधा दे रही हैं अपने अपने प्रदेशों में। परिणाम क्या हुआ, अडानी के शेयर जो कहीं नीचे गिर चुके थे वो फिर धीमे 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 आज की तारीख में रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे जा रहे हैं। और ये लिख लीजिए हमारी बात, ऑल्दो हम कह चुके हैं कि आने वाले समय में ये शेयर्स और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और हमने इस बारे में लिखा भी है। हमारे कई सारे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने उस समय पर जितने भी शेयर उन्हें मिल सके वो उन्होंने लिए भी हैं, और आज वो अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आगे काम कर रहे हैं। शेयर्स अभी भी वो बेच नहीं रहे हैं, लेकिन उनके शेयर की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ चुकी है। जो मैं हमारा जो मेन मुद्दा, ये तो एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये अडानी का प्रकरण बताया। मुद्दा ये है कि अगर आप विजिलेंट हैं और अगर आपको सही ज्योतिषीय सलाह मिली है तो आपको जो ज्योतिष हैं आपकी कुंडली के हिसाब से वो ये बताएंगे कि इसी शेयर बाजार में जो ऊपर भी जा रहा है, जो नीचे भी जा रहा है, इसी शेयर बाजार में आप कहाँ पर, कितना और किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा हो। और अगर कोई शॉर्ट टर्म करना चाहता है तो उसकी कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि आपको डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग या इस तरीके के जो भी शब्दावली हैं, ऑल्दो क्योंकि मैं शेयर बाज़ार में डील नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, और मेरी कुंडली मुझे अनुमति देती भी नहीं है। जब जिस फील्ड में हम काम नहीं करते हैं तो सीधे सीधे उस फील्ड के टेक्निकल शब्दों की जानकारी भी कम होती है। लेकिन चूंकि मैंने बताया आपको, तो इस वजह से हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप शेयर बाजार जैसी जगह पर काम करना चाहते हैं, गंभीरता से काम करना चाहते हैं, तो पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। हमारे यहाँ की अगर हम बात करें, भविष्य में हम कुंडली के 3 प्रकार से विश्लेषण करते हैं।
एक आप लोगों को पता है जिसमें एक सामान्य विश्लेषण होता है, जिसमें आपके जो भी प्रश्न होते हैं उसके रिकॉर्डेड आंसर्स आपको मिल जाते हैं, उसमें कोई डिस्कशन होने की संभावना नहीं रहती है। दूसरा एक विशिष्ट कुंडली विश्लेषण है जिसके अंदर आपके जो भी प्रश्न होते हैं उनके ऊपर आपसे फिर चर्चा की जाती है। उस चर्चा की कोई लिमिट नहीं है, वो आधा घंटा भी हो सकती है, वो 1-1.25 घंटा तक हो जाती है, प्रोवाइडेड कि आप अपनी कुंडली तक सीमित रहें। दूसरा तरीका ये है जिसको विशिष्ट कुंडली बोलते हैं। और एक तीसरा तरीका है जो विशेष रूप से राजनीतिज्ञों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए हमने डिज़ाइन किया है, और ऑफ कोर्स शेयर बाज़ार वालों के लिए जो शेयर बाज़ार या इस तरीके के चीज़ों में संलिप्त रहते हैं, या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं भारत में और भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी, जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने एक सूक्ष्म विश्लेषण का एक जिसको पैकेज बोल सकते हैं वो तैयार किया है। और इसके अंदर बेसिकली हम देखते ये हैं कि कब कौन सा दिन आपके लिए सूटेबल रहेगा, कौन सा क्षेत्र आपके लिए सूटेबल रहेगा शेयर बाज़ार की अगर हम बात करें तो, और शेयर बाज़ार में ही आपको किन पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर डील करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डे ट्रेडिंग, व्हाटएवर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करके, इस विश्लेषण को करने में समय लगता है, ऑलमोस्ट महीने भर का समय लग जाता है, और फिर आपको बताया जाता है कि आपको इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जब जैसा हमारे यहाँ इस तरीके से किया जाता है, निश्चित रूप से बाकी जितने ज्योतिष हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, अपने हिसाब से लोगों को कंसल्टेशंस देते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ हमसे कराएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारा आपको यही सुझाव है कि शेयर बाज़ार में क्या होगा इससे आपका कोई सीधा लेना देना नहीं है। आपके साथ क्या होगा इसका आपसे लेना देना है। तो ये चिंता कीजिए कि आप उस शेयर बाज़ार में कहाँ खड़े हैं, आप उस शेयर बाज़ार से कितना लाभ कमाने की स्थिति में हैं, और इसकी गणना के लिए आपकी कुंडली के हिसाब से उसी शेयर बाज़ार में जो नुकसान में जा रहा होगा, है ना, इन टोटलिटी अगर नुकसान में भी गया या डूब भी रहा है, फिर भी आप वहाँ से कुछ ना कुछ कमा के निकलेंगे या अपने निवेश को कम से कम सुरक्षित रख पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ज्योतिष का अच्छा एक काम आता है जो हम लोग करते हैं। हम आपको अगर आज ये बता दें कि स्टॉक कितने पॉइंट से शुरू होगा, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ना है? सीधा सीधा आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? या हम बता दें कि आज बैंकिंग के शेयर्स ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? बैंकिंग के शेयर्स पे सारे बैंक ऊपर जाएंगे? नहीं है ना। तो आप कौन से बैंक के शेयर में डील करें ये कौन बताएगा? कैसे पता लगेगा आपको? जो इन्वेस्टर्स के लिए जो लोग होते हैं जो आपको सुझाव देते हैं, वो निश्चित रूप से आपको डेटा कलेक्शन करके ये सारी चीज़ें बता पाते हैं, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से आपके ग्रह किन नक्षत्रों में इस समय चल रहे हैं, क्या परिस्थितियां बन रही हैं, उसके हिसाब से तो आपको ज्योतिष ही बता पाएगा। तो जब जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए ज्योतिष विद्या का उपयोग, प्रयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग भी किया जा सकता है, तो इस काम के लिए भी किया जाता है, करना चाहिए। और हमारा आपको यही सुझाव है कि आप अगर शेयर बाज़ार में डील करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का जैसा हमने अभी बताया इस हिसाब से विश्लेषण कराइए। आप अपने ज्योतिषी से कराइए, किसी से भी कराइए, और अपने लिए एक मार्ग सुनिश्चित कीजिए ताकि आप शेयर बाज़ार जैसे निवेश विकल्पों में भी इन टोटलिटी आप लाभ कमा सकें। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों ने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें,
अच्छा लगे तो शेयर करें। कंसल्टेशंस के लिए हमारे नंबर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, कभी भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। भारत माता की जय।